तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दिखाने वाला हूं, वो भी एक स्टोरी की मदद से। और इस स्टोरी में मैंने काफी ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर यूज किए हैं जो सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होते हैं। और इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग ये भी जानेंगे कि कंजक्शन का हम किस प्रकार से यूज करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से जोड़कर एक दूसरे के बाद रखते हैं। और इस स्टोरी को पूरा देखने के बाद आप लोग आसानी से किसी भी प्रकार का एडवांस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस स्टोरी को बनाने में मुझे काफी समय लगा है, जिसमें मैंने काफी स्ट्रक्चर यूज किए हैं आपको समझाने के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से, वी वर ऑल स्केयर्ड, मतलब कि हम सभी डरे हुए थे। आप चाहे तो इस ऑल को यहां भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये भी करेक्ट है। और जो पहले यहां पर जो ऑल लगा हुआ था वो भी करेक्ट था। सेंटेंस के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, आप चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑल लगा दे या फिर यहां पर लगा दे। ओके, तो देखिए वी ऑल वर स्केयर्ड, हम सभी डरे हुए थे। थिंकिंग, सोचकर, यहां थिंकिंग का मतलब है सोचकर। अबाउट दैट टेरिफाइंग टाइगर, उस टाइगर के बारे में। तो इस पूरी क्लॉज का क्या मतलब हो गया, उस टाइगर के बारे में सोचकर हम सभी डरे हुए थे। डैट, यहां पर डैट एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब है जो या जिसे। ठीक है, तो डैट मतलब जो। आई हैड सीन, मैंने देखा था, मतलब जिसे मैंने देखा था। कमिंग आउट ऑफ द जंगल, जंगल से बाहर आते हुए। तो यहां पर ये जो कमिंग है ये आते हुए का सेंस दे रहा है। ओके, वाइल रिटर्निंग, लौटते हुए या लौटते समय। टू द विलेज, गांव में। तो इस पूरी क्लॉज का मतलब हो गया कि जिसे मैंने गांव लौटते समय जंगल से बाहर आते हुए देखा था। जस्ट देन मतलब तभी। द बुशेस इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने की झाड़ियां। स्टार्टेड शेकिंग, हिलने लगी। रैपिडली, तेजी से, मतलब कि हमारे सामने की झाड़ियां तेजी से हिलने लगी। परहैप्स, शायद। देयर वॉज एन एनिमल बिहाइंड दोज बुशेस, बुशेस के पीछे मतलब कि झाड़ियों के पीछे शायद एक जानवर था। वी वर ऑल फ्रीटेड, हम सभी डरे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक। एन एनिमल केम टुवर्ड्स अस, एक जानवर हमारी ओर आया। फ्रॉम दोज बुशेस, उस बुशेस से, मतलब कि उन झाड़ियों से एक जानवर हमारी ओर आया। एंड रैन अवे, और भाग गया। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है उन झाड़ियों से एक जानवर हमारी ओर आया और भाग गया। आफ्टर इट लेफ्ट, उसके निकल जाने के बाद। वी अ साई ऑफ रिलीफ, हमने राहत की सांस ली। आई टोल्ड ऑल द वुमेन, मैंने सभी महिलाओं को बताया। क्या बताया देखिए, वी नीड टू रीच, हमें पहुंचने की जरूरत है। द विलेज, गांव। क्विकली, जल्दी। बिकॉज, क्योंकि। वी आर नॉट सेफ हेयर, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है हमें गांव जल्दी पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एंड देन, और फिर। द वेदर, मौसम। स्टार्टेड चेंजिंग, बदलने लगा। एंड देन, और तभी मौसम बदलने लगा। द वेदर स्टार्ट चेंजिंग, स्टार्टेड के बाद या स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसका मतलब होता है कुछ होने लगना, कुछ करने लगना, ऐसा सेंस आता है। डस्ट वॉज फ्लाइंग, धूल उड़ रही थी। इन स्ट्रॉन्ग वाइड्स, तेज हवाओं में। तो मतलब हो गया तेज हवाओं के साथ धूल उड़ रही थी, या हवाओं में धूल उड़ रही थी तेज हवाओं में। एंड डार्क क्लाउड्स, और काले बादल। कवर्ड द स्काई, आसमान में छा गए। द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर शॉक्ड अस, या सरप्राइज्ड अस। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया अचानक हुए मौसम के बदलाव ने हमें चकित कर दिया या चौंका दिया। शॉक्ड कर दिया या फिर सरप्राइज्ड कर दिया, ऐसा सेंस है। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो शॉक्ड मतलब होता है शॉक्ड की झटका लगना, ऐसा शॉक हो जाता है कोई भी। और सरप्राइज मतलब होता है कि उससे थोड़ा कम, सरप्राइज हो जाता है वो। तो इसका भी मतलब चौंकना, इसका भी, किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर चलने के बाद। वी सॉ, हमने देखा। अ हट, एक झोपड़ी, हमें एक झोपड़ी दिखी। वी ऑल डिसाइडेड टू टेक शेल्टर देयर, हम सभी ने वहां ठहरने का फैसला किया। टिल द स्टॉर्म सबसाइडेड, मतलब तूफान रुकने तक।
तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया हमने वहां रुकने का फैसला किया जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए। अ वुमन सेड, एक महिला ने कहा, इट्स ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो गई है, पहले से ही शाम हो गई है। एंड इट विल बी डार्क सून, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। सो वी नीड टू रीच, हमें पहुंचने की जरूरत है। द विलेज, विलेज क्विकली, जल्दी, इसलिए हमें जल्दी विलेज पहुंचने की जरूरत है, गांव जल्दी पहुंचने की जरूरत है। शॉर्टली आफ्टर दैट, उसके कुछ देर बाद ही, वी सॉ द टेरिफाइंग टाइगर, हमें भयानक बाघ दिखा। इट अपीयर्ड टू बी कमिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी ओर आता हुआ प्रतीत हुआ, मतलब कि ऐसा लगा कि वो हमारी ओर आता हुआ है, ठीक है, आता हुआ दिखा। सम वुमेन, कुछ महिलाएं, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगी। इन फियर, डर के मारे। सम वुमेन स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन फियर, डर के मारे कुछ महिलाएं चिल्लाने लगी। टू ऑफ दैम, उनमें से दो ने, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर का मतलब डर से या डर के मारे, ग्रैब्ड मी टाइटली, मुझे ग्रैब्ड कर लिया, तेजी से पकड़ लिया। एंड सैड, और कहा, नाउ वी वॉन्ट सर्वाइव, अब हम नहीं बचेंगे। इसका ये सेंस है। आई वॉज गेटिंग वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वट कुड आई डू इवन इफ आई वॉन्टेड टू, मैं कर भी क्या सकता था। ये एक एडवांस प्रकार से बोला जाता है, जैसे कि मैं करता भी तो क्या कर सकता था, या मैं कर ही क्या सकता था, या मैं क्या करता। ये सेंस देता है वट कुड आई डू इवन इफ आई वॉन्टेड टू। तो ये सभी कुछ मैंने जानकर ऐड किए हैं इस स्टोरी को बनाते समय, जो कि आप लोग एडवांस इंग्लिश को भी अच्छे से समझ पाए। देखिए, आई टोल्ड दैम, मैंने उन्हें बताया, इफ वी हैव टू डाई, अगर हमें मरना है, अगर हमें मरना है या मरना होगा, लेट्स फाइट ब्रेवली, तो बहादुरी से लड़ते हैं। जब मरना ही है तो बहादुरी से लड़के मरते हैं, हालात से लड़के मरते हैं, ये सेंस है। आई एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ दैम, मैंने सभी को समझाया। वी आर 12 पीपल, हम 12 लोग हैं। एंड, और दैट टाइगर इज अलोन, और बाघ अकेला है। ऑल दो, हालांकि, इट इज मच स्ट्रोंगर एंड फास्टर देन अस, हालांकि वो हमसे तेज और ताकतवर है। टुगेदर, साथ में, वी कैन फेस इट, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, मतलब एक साथ होकर हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ होना। एज आई सेड, जैसे ही मैंने कहा, या जैसा कि मैंने कहा, द डिटर्मिनेशन टू फाइट, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, द डिटर्मिनेशन टू फाइट द टाइगर अरोज इन ऑल ऑफ दैम। अरोज मतलब पैदा हुआ उन सभी में, क्या पैदा हुआ, दृढ़ संकल्प, किस लिए, टू फाइट द टाइगर, टाइगर से लड़ने के लिए। तो इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक उन सभी में बाघ से लड़ने का दृढ़ संकल्प पैदा हो गया। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई टोल्ड दैम, मैंने उन्हें बताया, पिक अप द नियर बाय स्टिक्स, अपने आसपास की लकड़ियां उठाओ, एंड ब्रांचेस, और टहनियां उठा लो, इन योर हैंड्स, अपने हाथों में, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, पिक अप द नियर बाय स्टिक्स एंड ब्रांचेस इन योर हैंड्स, अपने हाथों में पास में पड़ी हुई लकड़ियां और ब्रांचेस, टहनियां उठा लो। नाउ, अब, वी वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ द टाइगर, अब हम बाघ से डरेंगे नहीं, अब हम बाघ से डरेंगे नहीं। इंस्टेड, इसके बजाय, वी स्कैर्ड इट, हम उसे डराएंगे। द टाइगर हैड कम क्वाइट क्लोज टू अस बाय देन, तब तक टाइगर हमारे काफी नजदीक आ गया था, या आ चुका था। आई आस्क्ड, यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पर आस्क का मतलब इनवाइट करना या रिक्वेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, आई रिक्वेस्टेड एवरीवन टू कम बिहाइंड मी, या आई आस्क्ड एवरीवन टू कम बिहाइंड मी, सब लोग मेरे पीछे आओ, मैंने ये कहा। एंड सैड, और फिर कहा, नो वन शुड पैनिक, कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए। नो वन शुड पैनिक, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई घबराना नहीं चाहिए। देन, फिर, वी ऑल रन टुवर्ड्स द टाइगर, हम सभी बाघ की ओर दौड़े। साउटिंग, चिल्लाते हुए, टुगेदर, एक साथ चिल्लाते हुए हम बाघ की ओर दौड़े। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है देखकर, सीइंग अस, ठीक है, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। सीइंग अस अप्रोचिंग, हमें आता हुआ देखकर, इट हेजिटेटेड, वो घबराया, अ बिट, थोड़ा बहुत घबराया, बट डिडंट रन अवे, लेकिन भागा नहीं। वो थोड़ा घबराया पर भागा नहीं। नाउ इट वॉज सर्कलिंग अराउंड अस, अब वो हमारे चारों तरफ घूमने लगा, इर्द गिर्द घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा वो बाघ हमारे। परहैप्स, शायद, ये इट जो है ना, ये टाइगर की जगह यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा हूं क्योंकि जानवर है टाइगर, तो हम इट का यूज कर रहे हैं यहां पर। तो इतना क्लियर है। इट वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ अस इट्स प्रे, शायद वो हम में से एक को अपना शिकार बनाना चाहता था। अपना शिकार बनाना, प्रे का मतलब है। और ये इट्स जो है इसके साथ देखिए एस एकदम जुड़ा हुआ है, ये वाला एस नहीं है। देख, आपको दिखा देता हूं एक बार। अगर ये होता, देखिए अगर ये वाला इट्स है तो इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। लेकिन यहां पर ये देखिए, ये जो बिंदु है ये नहीं है, ठीक है, इसमें। तो इसका मतलब होता है अपना। जैसे योर्स बोलते हैं, तुम्हारा, उसी जानवर के लिए हम यूज करते हैं अपने के लिए इट्स, ठीक है। इट्स प्रे मतलब कि अपना शिकार। आई थ्रू, मैंने फेंका, आई स्टोन, एक पत्थर, डैट हिट इट, जिससे उसे चोट लगी, ठीक है। किसे लगी, ये इट किसे प्रेजेंट कर रहा है, टाइगर को बता रहा है कि टाइगर, इट। ओके, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी ठीक है कि सभी को समझ में आए। एंड इट रॉड, रॉड मतलब गुर्राना होता है, रॉर मतलब ऐसे करके गुर्राना, दहाड़ना कहते हैं। इन रिस्पॉन्स, वो गुर्राया, जब उसे मैंने स्टोन थ्रू करके मारा, वो जब उसे वो पत्थर लगा तो वो गुर्राया। नाउ अब वी ऑल अगेन रेन टुवर्ड्स इट, हम दोबारा उसकी ओर दौड़े, मतलब कि हम बाकी ओर दोबारा दौड़े। एंड और दिस टाइम, और इस समय, इट स्टार्टेड रनिंग अवे, वो दौड़ने लगा इन फियर, डर से। तो इस बार एट दिस टाइम, हम जब दोबारा उसकी ओर दौड़े तो वो डर से भागने लगा। फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब है मेरे निर्देशों का पालन करते हुए, पालन करके। वी चेस्ड इट अंटिल इट रिटर्न टू द जंगल, हमने उसका पीछा किया तब तक जब तक कि वो जंगल में वापस ना लौट गया, ठीक है। मतलब कि जब तक वो वापस नहीं गया जंगल में तब तक हमने उसका पीछा किया, उसे डराया। द स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी सिखाती है डैट कि यूनिटी द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। तो मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिखाता हूं जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हम सभी उस भयानक बाघ के बारे में सोचकर डर गए थे जिसे मैंने गांव लौटते समय जंगल से बाहर आते देखा था। We were all scared thinking about the terrifying tiger. Terrifying यहाँ पर क्या है? Terrifying मतलब है, ये एडजेक्टिव है जो कि विशेषण है, जो कि टाइगर की विशेषता बता रहा है। टाइगर कैसा है? टेरिफाइंग है, भयानक है। तो भयानक बाघ है वो, ठीक है। थिंकिंग मतलब सोचकर, यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है। डैट, जिसे आई हैड सीन कमिंग आउट ऑफ द जंगल वाइल रिटर्निंग टू द विलेज, जिसे मैंने गांव लौटते समय जंगल से बाहर आते हुए देखा था। तभी हमारे सामने की झाड़ियां तेजी से हिलने लगी। जस्ट देन द बुशेस इन फ्रंट ऑफ अस स्टार्टेड शेकिंग रैपिडली। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं आते हैं बनाना तो आप लोग यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं एडवांस स्ट्रक्चर की, जिसमें आप लोग कंजक्शन और एडवांस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये सभी को सीख सकते हैं। आप यहाँ पर स्किप कर दिए होंगे। देखिए अब यहाँ पर परहैप्स, शायद, देयर वॉज एन एनिमल, एक एनिमल था, वहां एक एनिमल था बिहाइंड दोज बुशेस, उन झाड़ियों के पीछे। हम सभी भयभीत थे, लेकिन अचानक उन झाड़ियों में से एक जानवर हमारी ओर आया और भाग गया। We were all frightened, but suddenly an animal came towards us. Those bushes, मतलब कि उन झाड़ियों से एक जानवर हमारी ओर आया and ran away, और भाग गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था ये जो ऑल है आप इसे स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे इस वाले सेंटेंस में। इन दोनों सेंटेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। उसके जाने के बाद हमने राहत की सांस ली। आफ्टर इट लेफ्ट, उसके निकलने के बाद या जाने के बाद, वी अ साई ऑफ रिलीफ, हमने राहत की सांस ली। या फिर हम कह सकते हैं वी टुक अ साई ऑफ रिलीफ,
राहत महसूस हुई या हमने राहत की सांस ली, ऐसा सेंस है। वी टुक भी यूज कर सकते हैं। अ साई ऑफ रिलीफ तो कहना ही पड़ेगा। मैंने सभी महिलाओं से कहा हमें जल्दी से गांव पहुंचने की जरूरत है क्योंकि हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। I told all the women we need to reach the village quickly because we are not safe here. और फिर मौसम बदलने लगा। And then the weather started changing. तेज हवाओं में धूल उड़ रही थी और आसमान में काले बादल छा गए। Dust was flying. धूल उड़ रही थी इन स्ट्रॉन्ग वाइड्स, तेज हवाओं में। एंड डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, और आसमान में काले बादल छा गए। मौसम में अप्रत्याशित बदलाव ने हमें चौंका दिया। द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर शॉक्ड अस या सरप्राइज्ड अस, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे शॉक्ड का यूज करें, सरप्राइज्ड का यूज करें। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक झोपड़ी दिखाई दी। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद वी सॉ अ हट, हमें एक झोपड़ी दिखाई दी। अब देखिए इस वीडियो पे मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक्स का, तो इतना तो आप लोग आसानी से कर ही देंगे, बस आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है।